बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द-गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर कोई 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। दैट्स अ स्टैगरिंग 500% ग्रोथ। को बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। दालों की पैदावार कम हो गई और तरसीलात ज़र कम हो गई, टेक्सटाइल की बरामदात बहुत कम हो गई, लेकिन गधों की तादाद बढ़ गई। और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा खलबली मच गया। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन नेवी का जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, 2 है, एक है विक्रमादित्य और एक है विक्रांत। दोनों को ही इंडियन ओशन रीजन, जैसे इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर दिया। अब इंडियन ओशन रीजन में हम तो सोचते हैं चलिए ये जो अरब सागर है वो भी हमारा है, गल्फ ऑफ ओमान वो भी इंडियन ओशन के रीजन में आता है, इधर बे ऑफ बंगाल ये भी हमारा मतलब इंडियन ओशन रीजन में, मतलब पूरा रीजन होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही हुआ है कि इंडियन नेवी ने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये डिप्लॉय कर दिया इंडियन ओशन की अरब सागर में। ठीक है, मतलब वेस्ट इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र इधर डिप्लॉय कर दिया। अब इसका डिप्लॉय करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है दिस इज अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये बेवकूफियां है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे बोल रहा है कि देखिए, जब एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय होता है ना, तो वहां पे सुखोई 30 भी डिप्लॉय होता है और आपका राफेल भी डिप्लॉय होता है। ऐसा नहीं होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हमारा सिर्फ मिग 21 वो ही डिप्लॉय होता है। ठीक है, मतलब आप जो डेक है ना एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उसके ऊपर मिग 21 डिप्लॉय होगा, नीचे सबमरीन रहता है, उसके बाद डिस्ट्रॉयर रहता है, फ्रिगेट रहता है। ठीक है, लेकिन आप यूएसए में देखिएगा, यूएसए के पास फ्रिगेट नहीं रहता है, तो उनके पास डिस्ट्रॉयर रहता है, एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है और उसके बाद सबमरीन, मतलब यही 3 डिप्लॉय होता है। और इंडिया में थोड़ा अलग होता है। इंडिया में पहले फ्रिगेट रहता है, उसके बाद डिस्ट्रॉयर रहता है, उसके बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और नीचे सबमरीन रहता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखिएगा, इसको इधर उधर मत कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसको बवाल क्यों कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब डिप्लॉयमेंट हुआ था ना वहाँ पे अरब महासागर में, एक्चुअली अरब सागर में, तो वो जो डिप्लॉयमेंट था, हाँ हो सकता है कि पाकिस्तान को एम करके हुआ था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यही है, वहाँ पे मेन जो एम हुआ था वो है चाइना। अब चाइना को क्यों एम किया था? क्योंकि देखिए, चाइना का जो बहुत सारा शिप्स है, सबमरीन है, ये सब अब इंडियन ओशन में रीजन में आना स्टार्ट हो गया। अब ये सच में सिक्योरिटी थ्रेट है। हाँ, चाइना का जो नेवी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके पास क्वालिटी नहीं, मतलब क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसके पास क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी से आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इंडियन ओशन रीजन में आपको प्रोटेक्ट करना है ना आपका बैकयार्ड, तो आई थिंक इट्स अ करेक्ट टाइम टू डिप्लॉय दिस एयरक्राफ्ट कैरियर टू अरब सागर। और इसको लेके पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमें एम करता है, ऐसा नहीं है। मैं ये और एक बार क्लियर कर दूं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिप्लॉय कर दिया गया है बिकॉज ऑफ चाइना। और पाकिस्तान भी अपना जो नेवी थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय कर रहा है, वो किसके लिए डिप्लॉय कर रहा है? दिस इज अगेंस्ट इंडिया, राइट? तो वही है सिचुएशन। आप डिप्लॉय करेगा तो वो सही है, और हम डिप्लॉय कर रहे हैं वो गलत हो गया। वो ऐसा नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बोलता है, हम वो सुन लेते हैं। बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर कोई 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं मिग 29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन शिप्स और बहुत कुछ होता है, उसके ऊपर भी सारी बातें, बहुत जहाज़ होते हैं। सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है।
ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हैं। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो की बात अमेरिकन्स कर रहे हैं, रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका की जो एम्बेसडर थी नेटो के लिए, उन्होंने कहा था कि हम नेटो को एशिया में लेके जाना चाहेंगे, अगर इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता। वो इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और एक आइडियोलॉजिकल किस्म की लड़ाई थी और ऑल दैट। अब इंडियंस ये कहते हैं कि हम क्यों उस नेटो का हिस्सा बनेंगे जब हमें पता है कि इस नेटो का वन ऑफ द एम इज़ टू काउंटर रशिया। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफर की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. दिस इज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया कि भाई के मस्जिद के बाहर बैठकर आराम से मिलते हैं, तो मेहनत क्यों करे बंदे? मांग के आराम से मिल बात है ना। या फिर जुमे के दिन ना, ये नीला गुम्बद की जो मस्जिद ना, बहुत बड़ी जमात होती है जुमे के दिन, तो ये हमारा भाई है तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5,000 से लेकर 7,000 तक कमाई होती है इसके, उस पर हफ्ता आराम से गुजर जाता है इनका। 7,000 में तो गुजर जाता है। और हाँ जी, मजे करता है। लेकिन अभी तो 7,000 में इनका हफ्ता लेट्स फॉलो करके ऐसा करते हैं गुजर जाता है। कल को शादी होगी, फैमिली होगी, तो तब 7,000 में फिर 50,000 रुपए मंथ, क्योंकि बच्चे होंगे इनके, कारोबार के लोग ज्यादा होंगे। पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है कि आप जॉब को छोड़ के, कोई प्रोडक्टिविटी को छोड़ के आप मस्जिद के सामने चादर बिछाओ और पैसे मांगो। तो यार जो है ये पहले स्टार्ट में यही करते थे, अब इन्होंने छोड़ दिया, फिर अभी ये फिर रोड पे आ गए। अब मेरे साथ ये भी ऊबर चलाता है। पाकिस्तान की यूथ आने वाले टाइम में आपको क्या नजर आ रहा है? सारे ऊबर ड्राइवर सर, अच्छा रोजी रोटी है, मतलब आपका खर्चा निकल आता है आराम से जी। मैं तकरीबन दिहाड़ी 2,000-3,000 मेरा बन जाता है आराम से, और इसमें कोई मुशक्कत वाला काम भी नहीं है। बाइक है आपके पास। मैं खुद कहता हूं कि इसके अंदर तो कोई बुरी चीज नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और साथ आप ऊबर भी चला रहे हैं, लेट्स सपोज अगर चला रहे हैं तो अच्छी बात है, एक आप पाकिस्तान के लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं। लेकिन नेबर कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दें। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑफिशियली आप कह रहे हैं? ऑफिशियली नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं कंडीशन आपके सामने है, जो बस एस्टेब्लिश अकल का तकाजा, यही कह रहे हैं। हमारे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑफिशियली तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये पठान है, लेकिन इसका अकल है। देखिए हर बंदे को अकल है, अभी हर बंदे को अकल है। मैं अब सड़क हूँ, स्कूटर हूँ, मुझे भी इतना अकल है कि यार समझ आ रही है, देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने सारी कंडीशन अब अंधे बंदे को नजर भी आ रहा है। मैं और आप देखते रहेंगे हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मैं ऐसे माइक उठाऊंगा, सड़क पे आऊंगा, पूछूंगा, आप ऐसे ही बस इंटरव्यू देंगे, कभी थोड़ा मजाक करेंगे, कभी थोड़ी सीरियस बात करेंगे, बस। गरीब बंदा क्या कर सकता है बताएं? अब अगर मैं आवाज उठाता हूँ, मेरी आवाज दबा दी जाएगी, आवाज के साथ कुछ और भी दबा दिया जाता है, गला दबा देते हैं, कुछ कर, आप कुछ नहीं कर सकते। आवाज के साथ गला या कुछ और भी तो बात। जी देखिए, गरीब और हमेशा वो दबाए जाते हैं, गरीब और जो भी गरीब वो दबाया जाता है हमेशा। जी कहना चाहेंगे किसके ऊपर? जो इन्होंने बात की उससे एग्री कर। ये मेरा गुरुजी है, ये जो भी बोलते हैं मैं आंखें बंद करके, कानों को बंद करके मानता हूँ, सुनता हूँ और उसी राह पे चलता हूँ। भाई ने कहा था कि मांगने वाला काम इजी है, मैंने मांगना शुरू किया। अब भाई ऊबर का काम हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते नजर आ रहे हैं या करते नजर आ रहे हैं। देखो हमारे बड़े कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों फॉलो ना करें उनको? पाकिस्तान का मजाक नहीं बन रहा। नहीं क्यों? इजी देखे ना, ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है, वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की यूथ मांग रही तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना। हकीकत यही है, मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। इतनी हल्की आवाज उठा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो थोड़ी नहीं सर, मैं हल्की आवाज क्यों, मैं किसी से नहीं डरता हूँ वैसे। तो देखिए गरीब की आवाज दबाई जा रही है, सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूंगा, फिर मैं अपने साथ वालों को बेहतर करूंगा, तो शायद सोसाइटी बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतर होगा। ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप देखने वालों के लिए या ओवरऑल यूथ के लिए? सर बस मैं तो यही कहूँगा, ऊबर चलाएं सारे, मैं भी ऊबर चला रहा हूँ, मेहनत करें, इसी में आपकी रोजी रोटी है। बाकी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना करें, आईटी के हवाले, मेडिसिन के हवाले से बात ना करें, कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मेडिसिन, मेडिकल या मेडिसिन नहीं, इससे जो भी बोला इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंपल ऊबर ड्राइवर